हेलो स्टूडेंट, मैं आपका अपना डीएस गुरु और आज इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम इसकी जो एक्सरसाइज हमारी 2 है, फलन और संबंध, इसकी हम आज विविध एक्सरसाइज है उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। उससे पहले इसके कुछ एग्जाम्पल है विविध एक्सरसाइज से पहले, तो हम उन एग्जाम्पलों को कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद में इस विविध एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। लगातार जुड़े रहे, बने रहे। हर तरह की वीडियो, हर तरह की परेशानियां हैं उनका हम समाधान कर रहे हैं। हम एक एक क्वेश्चन और एक एक विविध माला प्लस उदाहरण सबको कंप्लीट लेके चल रहे हैं। तो आज बात करते हैं बच्चों उदाहरण नंबर 18। कौन सा उदाहरण है हमारा? 18। क्या दे रखा है कि मान लीजिए आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। आर क्या है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। एक वास्तविक फलन क्या है? एफ एक हमारा वास्तविक फलन है जो आर से आर में परिभाषित है, को एफ एक्स बराबर एक्स प्लस का 10 द्वारा परिभाषित कीजिए और इस फलन का आरेख खींचिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आराम से समझ में आएगा। हमने इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं। तो सबसे पहले हमारे को क्या दिया हुआ है इसके अंदर? क्या दे रखा है इसने कि एफ है, ये जो फलन है वो आर से और आर में क्या है? परिभाषित है। आर से आर में क्या परिभाषित है? दूसरा क्या दे रखा है कि एफ एक्स बराबर दे रखा है एक्स प्लस का 10। बच्चों हम इस बात को जानते हैं कि जो एफ एक्स होता है वही हमारा वाई होता है। क्या होता है? वाई होता है। तो यहां पर लिख दो क्या है कि वाई बराबर हो गया हमारा एफ एक्स। ये क्या होता है? जो वाई होता है वही क्या होता है? हमारा एफ एक्स होता है। होता कि नहीं होता? तो हमारा y बराबर एफ एक्स है, तो एफ एक्स के स्थान पर यहां क्या रख देंगे? y। तो y बराबर आ गया क्या? x प्लस का 10। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। क्या हो गया? समीकरण नंबर 1 हो गया। अब इसमें हम मान रखेंगे बच्चों, x का मान रखेंगे और y का मान प्राप्त होगा। तो हम क्या निकालने? बिंदु निकालने हमें, क्योंकि हमें आलेख खींचना है। क्या बनाना है? फलन का आलेख। और आलेख के लिए हम कुछ इसमें बिंदु हैं वो खींचेंगे। ठीक है, बिंदु लेंगे। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों बताओ क्या मान माने? कुछ भी मान लो। तो हमने क्या लिया? x बराबर 0 रखने पर, x बराबर क्या लिया हमने? जैसे 0 लिया तो यहां क्या हो जाएगा? y का मान क्या हो जाएगा हमारा? ये क्या हो गया? x की जगह क्या रखेंगे? 0 प्लस का 10। तो y बराबर क्या हो गया हमारा? 10। जब हमने 0 रखा तो y बराबर क्या आ गया? 10। तो बिंदु क्या आया बच्चों? बिंदु प्राप्त हो गया हमें। x का मान आगे होता है, ध्यान रखना इसमें ग्राफ में हमेशा x आगे होता है और y क्या होता है? पीछे होता है। बिंदुओं में सदैव x आगे और y पीछे होता है। तो हमारे को x का मान क्या आया? 0 आ गया। तो y का मान कितना आ गया? 10 आ गया। पहले बिंदु का निर्देशांक कंप्लीट हो गई। अब हम दूसरी कंडीशन में क्या लेंगे? इसी प्रकार से दूसरी स्थिति लेंगे। अब हमारे पास में पहली कंडीशन हो गई, हमने क्या किया? x बराबर इस तरह से रखने पर। अब ऐसे करते हैं y बराबर 0 रखने पर, क्योंकि हमने 10th क्लास में बहुत सारी इस तरह के मान रखे हैं, x बराबर 0, y बराबर 0, 9th और 10th में। तो बताओ, अब हम बात करते हैं इसमें रखेंगे तो हमारे पास में क्या है कि y बराबर x, तो ऐसे कैसे है? ठीक है, और y बराबर क्या रखना है? 0, और यहां पर क्या है? 10x है। अब देखो y बराबर 0 रख दिया तो y की जगह 0 रख दो यहां पर, तो x ऐसे कैसे और 10 ऐसे कैसे? तो x बराबर क्या आ गया? माइनस का 10। तो हमारा बिंदु क्या आ गया? बिंदु आ गए। x का मान कितना है? -10 और y का मान 0। कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर x बराबर 1 लिया बच्चों, तो यहां पर x बराबर 2 रख दो, कोई परेशानी नहीं है। x बराबर 2 रख दो। ठीक है, इस तरह y का मान अपने आप ही आ जाएगा, वो 11 आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, तो अब हम 2 रखेंगे तो 12 आ जाएगा। अब हम बनाएंगे इसमें आलेख। क्या बनाएंगे? आलेख। तो आलेख खींचने के लिए बताओ हमें करना क्या है? सबसे पहले इसके अंदर एक तो x अक्ष खींचना है हमें, और एक कौन सा अक्ष खींचना है? y अक्ष। एक तो खींचना है हमें, कौन सा अक्ष है हमारा? x अक्ष है, और एक कौन सा अक्ष होता है हमारा? y अक्ष है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा x अक्ष और ये है हमारा y अक्ष। ठीक है, इस तरह से ये हमारा मूल बिंदु है 0 0। अब बच्चों इसमें देखो क्या दे रखा है?
एक तो 0 दे रखा है, एक क्या दे रखा है, 10 दे रखा है। तो एक तो 10 कहीं भी ले लो, यहां पर ले लिया हमने जैसे 10 है y, और यहां क्या क्या लिया हमने, माइनस का जैसे क्या लिया 10 लिया, इधर की साइड में प्लस का 10 ले लो, नीचे क्या ले लो हम, माइनस का 10 ले लिया। वो y है तो ये माइनस y है, और ये क्या है, माइनस का x है। ठीक है, इस तरह से। अब वो क्या कह रहा है, सबसे पहले देखो क्या दे रखा है, बिंदु कहां दे रखा है, पहले स्थिति में क्या है, x का मान 0 है और y का मान कितना है, 10। x का मान क्या है, 0 और y का मान 10। y का मान 10 कहां है, ऊपर एक नहीं है, कहां है y का मान, ऊपर है यहां पर। तो हमारे पास में जो निर्देशांक आए वो किस हिसाब से आए, क्या लिखे थे, x का मान 0 और y का मान 10, ये आ गया हमारा। दूसरा क्या है, x का मान क्या है, -10, तो -10 ये रहा, और y का मान क्या है, 0, तो हमारे पास में आ गया -10 और 0। इन दोनों को आपस में मिला दो बच्चों, इनको क्या करो, आपस में मिला दो, हमारे ये निर्देशांक प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, प्राप्त हो गए हमारे पास में। तो जो हमारे पास में ये कंडीशन प्राप्त हो गई, ठीक है, तो इसी के साथ में हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। ठीक है, तो इस तरह का हमारा इसमें क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा, क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होगा। तो प्यारे बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर जो 18 था वो कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 19 की। तो बात करते हैं प्यारे बच्चों इसके कुछ उदाहरण नंबर 19। क्या दे रखा है, इस तरह से दे रखा है, मान लीजिए आर क्यू से क्यू में परिभाषित है, आर बराबर ये दे रखा है ए और बी, कॉमा क्या है, ए बी कॉमा बिलोंग्स टू क्यू तथा ए माइनस बी और बिलोंग्स टू क्या है, जेड। जेड क्या है, इंटीजर नंबर क्या है, द्वारा परिभाषित एक संबंध सिद्ध कीजिए। ये हमें 3 पॉइंट दे रखे हैं। पहले पॉइंट में क्या है, सबसे पहले बच्चों हम जब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे तो ये देखो कि जो हमारे पास में ये क्या है कि ए और कॉमा ए और बिलोंग्स टू क्या है, आर। आर और ये क्या दे रखा है, जेड। जेड क्या है, इंटीजर। इंटीजर का मतलब क्या है, पूर्णांक। क्या है, जेड। इंटीजर नंबर कैसे होते हैं बच्चों, जैसे माइनस अनंत है, जैसे -4 है, -3 है, -2 है, -1 है, 0 है, +1 है, +2 है, +3 है, +4 है, डॉट डॉट डॉट। इस तरह से जो धनात्मक भी होती हैं और ऋणात्मक भी होती हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, हम जेड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इनको, जेड भी बोल सकते हैं। अब हम सबसे पहले पहले क्वेश्चन को हल करेंगे, किसको, फर्स्ट को। क्या दे रखा है कि ए बिलोंग्स टू ए, सॉरी ए कॉमा ए और बिलोंग्स टू क्या दे रखा है, आर। और इसके लिए है कि ए बिलोंग्स टू क्यू के लिए क्या है। अब हम इसको समझेंगे कि ये जो ए बिलोंग्स टू ए है ये क्या है, क्या कंडीशन है। तो मैं इसमें एक कंडीशन ले सकता हूं, जैसे यहां पर देखो ए बिलोंग्स मतलब ए और कॉमा क्या है, बी है, तो हम यहां पर ए और ए की जगह क्या ले सकते हैं, जैसे ए कॉमा बी है और हम लिख सकते हैं बिलोंग्स टू क्या है, आर। आर है तो मतलब ये लिख सकते हैं कि ए माइनस बी बिलोंग्स टू क्या है, ए। आर क्या है, इसमें आर लिख दो या क्या लिख देंगे, जेड लिख देंगे। क्या है, जेड। मतलब जब दो पूर्णांकों को आपस में घटाएंगे, ठीक है, तो पूर्णांक ही प्राप्त होगा। जैसे दो पूर्णांक हैं हमारे पास में, दो नंबर हैं, दो अवयव हैं, और उनको जब घटाएंगे तो हमें पूर्णांक ही तो प्राप्त होगा। मैंने चेक कर सकते हो आप इस यहां से। तो इस तरह से कंडीशन में तो हम यहां पर क्या करेंगे कि ए और ए है इसको घटाएंगे। क्या घटाएंगे, जैसे ए है और ए को ए में से घटाएंगे तो क्या लिखेंगे इसमें। तो देखो सबसे पहले हमें इसे समझने की कोशिश करना है कि मैंने यहां पर वापस समझो। देखो ये क्या दे रखा है, ए है और कॉमा ए है, बिलोंग्स टू क्या है, आर। अब इसमें मैं क्या लिख सकता हूं कि जैसे ए कॉमा बी है, बिलोंग्स टू क्या है, आर है। ठीक है, अब इसमें ये स्थिति है कि ए बिलोंग्स टू क्या है, ये आर है। वास्तविक संख्या है, सबके सब क्या है, ए और बी दोनों क्या है, वास्तविक संख्या है। अब हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं कि बच्चों क्या है, जैसे ए माइनस बी बिलोंग्स टू क्या है, जेड। मतलब दो वास्तविक दो संख्याओं को जो आपस में हम घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, यही प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्या दे रखा है इसमें कि जैसे ए माइनस का ए है, अगर इनको हम घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, जेड ही प्राप्त होगा। तो एक बात बताओ, ए में से ए को घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, बताओ। ए में से ए को, या बिलोंग्स टू आर लिख दो, कोई परेशान नहीं, क्या लिखा, आर। तो बताओ इसमें से क्या होगा, 0 प्राप्त होगी।
और बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा जेड। मतलब ये ध्यान रखना है हमें कि इसके अंदर कि जब दो पूर्णांकों को घटाएंगे तो हमेशा पूर्णांक ही प्राप्त होगा। तो जेड क्या हो गया, पूर्णांक ही प्राप्त हो गया। तो यहां ए और ए की जगह मैं ये लिख सकता हूं कि इसमें ए और ए की जगह क्या लिख सकते हैं हम कि ए माइनस ए बिलोंग्स टू क्या है, इसमें क्या लिखें बिलोंग्स की जगह, यहां पर क्या लिख दिया मैंने जेड लिख दिया। तो ये क्या हो जाएगा, जीरो बिलोंग्स टू जेड हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो ए और ए है वो क्या है, आर में क्या है, समझ में आ गया होगा आपके। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि ए और बी बिलोंग्स टू क्या है आर, का तात्पर्य है कि बी और ए बिलोंग्स टू क्या है आर। मतलब समझो क्या दिया हुआ है सवाल में, सबसे पहले तो क्या है हमारा सेकंड कंडीशन क्या दिया, क्या है बताओ, दिया है क्या दिया हुआ है कि ए और बी है बिलोंग्स टू क्या दे रखा है आर। दे रखा है कि नहीं दे रखा, क्या दे रखा है ए और बी बिलोंग्स टू आर दे रखा है। अब इनको ऐसे करते हैं माइनस कर देते हैं, जैसे ए माइनस बी और बिलोंग्स टू, बताओ ए और बी में से घटाएंगे तो क्या लिख देंगे जेड लिख दो और क्या है। अब इनमें से जैसे माइनस कॉमन ले लो तो बी माइनस का क्या हो गया ए हो गया, बिलोंग्स टू क्या हो गया जेड। इस तरह से चेंज करने के बाद में भी तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि बी माइनस ए और ये क्या हो गया बिलोंग्स टू जेड, क्योंकि हम ए माइनस बी करें तो भी हमें मतलब पूर्णांक ही प्राप्त होगा। मतलब जब दो पूर्णांकों को ऐसे समझो जैसे 5 और -6 करें तो क्या आया, या 4 माइनस का 5 करें, 4 माइनस का 5 करेंगे तो भी माइनस का 1 आएगा जो क्या है पूर्णांक है हमारा, और 5 माइनस 4 करें तो भी क्या होगा 1, एक भी क्या है हमारा पूर्णांक है, एक भी क्या है हमारा पूर्णांक है कि नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या है इसमें जैसे b माइनस ए बिलोंग्स टू वो भी क्या होगा ये होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें b कोमा ए बिलोंग्स टू क्या है r हो गया। ये हमारा सेकंड ऑप्शन हो गया, सेकंड पॉइंट हमारा कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं इसमें थर्ड की। थर्ड क्या दे रखा है, ए और बी बिलोंग्स टू आर है और बी और सी बिलोंग्स टू भी क्या है आर है। मतलब दोनों को क्या करना है हमें, सबसे पहले तो इसमें लिखना है फिर माइनस कर देना है। तो क्या दे रखा है कि यह दे रखा है देखो ए कोमा बी बिलोंग्स टू क्या है आर, और दूसरा क्या दे रखा है, और दूसरा दे रखा है बी कॉमा सी बिलोंग्स टू क्या है आर। अब इनको ऐसे कर दो माइनस कर दो, दोनों को क्या कर दो, दोनों को माइनस, तो ए माइनस बी और बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा जेड, और ये हो गया बी माइनस सी बिलोंग्स टू क्या हो गया जेड। दोनों को जोड़ दो इनको, तो क्या करेंगे ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा जेड। मतलब जोड़ो घटाओ तो हमें पूर्णांक ही प्राप्त होगा, क्योंकि जेड क्या है हमारा इंटीजर है, क्या है इंटीजर है। तो बी से बी कट गया तो क्या हो गया ए माइनस सी बिलोंग्स टू क्या हो गया जेड प्राप्त हो गया। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ए कॉमा सी और बिलोंग्स टू आर, यही हमें चाहिए था यहां पर। तो इसी के साथ में प्यारे बच्चों हमारे क्वेश्चन 19 कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 20 की। तो आइए इसे कंप्लीट कीजिए, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम। तो बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है बच्चों, उदाहरण नंबर 20। कौन सा उदाहरण है, उदाहरण नंबर 20 क्या कह रहा है हमारा, यदि fx ये दे रखे कि कौन से रूप में है ये रोस्टर रूप में, कौन से रूप में है रोस्टर रूप में दे रखा है। तो जेड से जेड में एक रेखिक फलन है, कैसा है रेखिक फलन। तो क्वेश्चन में आ गया हमारे पास में गजब की कंडीशन आ गई, रेखिक फलन क्या होता है, रेखिक, इनको बच्चों एग्जाम में नहीं करना है इसको रेखिक फलन की डेफिनेशन को, ठीक है। ये हम ऐसे बता रहे हैं कि ऐसा बहुपद फलन, कैसा कि ऐसा बहुपद फलन जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो उसे रेखिक फलन कहते हैं। ये याद रखना डेफिनेशन, क्या कहा मैंने कि रेखिक फलन क्या होता है बच्चों, कि जिसमें क्या है ऐसा बहुपद फलन जिसमें चर की अधिकतम घात कितने को 1, मतलब x के ऊपर क्या हो 1 हो। अब 1 को ऐसे लिखते नहीं है तो x ही हो, तो ऐसी स्थिति होगी। तो हमने तो ये क्वेश्चन बच्चों हमने इस तरह का जो fx है वो पूछा है, तो हमने पढ़ा था इसमें
बहुपद फलन पढ़े थे, ठीक है। तो उसके अंदर कुछ कंडीशंस पढ़ी थी हमने। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन को हम हल करेंगे, यहां पर ये हल हो रहा है। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले तो क्या है दिया है, बताओ क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, पहले सोचो क्या दिया हुआ है कि जो f है एक रेखिक फलन है। क्या है, f एक क्या है, रेखिक फलन है, ठीक है। मैंने ऊपर लिख दिया इस सारी बातें, ठीक है। तो f क्या है, एक रेखिक फलन है। जब f एक रेखिक फलन है तो अब हम इस बात को जानते, हमको मानना पड़ेगा, अजुम करना पड़ेगा, माना, बताओ क्या माने हम, कि मान लिया कि जो fx है वो बराबर हो जाएगा ax1 प्लस b। हमने इस तरह का किया था, nवा पद याद करने के लिए, उस तरह से पद याद करने के लिए क्या था, a1 x1, ठीक है, इस तरह से a2 x2 डॉट डॉट डॉट, इस तरह के हमने पॉइंट किए थे, तो मैं पता हो तो एक सूत्र निकाले थे वहां पर, ठीक है। तो उन कंडीशनों के माध्यम से मैंने क्या माना, यहां fx बराबर ax प्लस b मान लिया। इसको मैंने क्या माना, समीकरण नंबर 1। ये काम आने वाला है, क्योंकि यहां से अब हमें क्या निकालना है बच्चों, हमें यहां से एक तो a का मान निकालना है और एक किसका मान निकालना है, b का। अगर a और b का मान आ जाता है तो समझो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। समीकरण 1 में रख देंगे, हमारा वो आ जाएगा क्या, रेखिक फलन आ जाएगा हमारा। जैसे 4x प्लस 5 है, 6x प्लस का 2 है, माइनस का है, किसी भी कंडीशन का है। तो अब हमने यहां पर मान लिया। अब हमारे पास में बताओ क्या दिया हुआ है, इसने fx क्या दे रखा है, सॉरी f क्या दिया हुआ है इसने, f यहां पर दिया हुआ है क्या है, f बराबर क्या दे रखा है कि 1,1 है, फिर 2,3 है, फिर क्या है 0 -1 है, फिर -1 -3 है, इस तरह से दे रखा है। अब हमें करना क्या है इसके अंदर, सबसे पहले हमें क्या करना है, x के और y के मान निकालने। हम इस बात को जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो fx होता है हमारा, क्या होता है, fx होता है यही y होता है कि नहीं होता, कि fx को ही क्या बोलते हैं हम, y बोलते हैं। fx बराबर y होता है, ये जो हमारा fx है क्या है, y है, क्या है ये, y है। और y को हम fx बोल सकते हैं, fx को y बोल सकते हैं। तो हमारा कंडीशन क्या है इसके अंदर, जैसे x एक तो हमारे पास में दो मान है, देखो ये तो x का मान ये रहा, y का मान ये रहा। तो x बराबर फर्स्ट स्टेप में क्या है, x बराबर 1 पर, x बराबर क्या रखेंगे 1, तो y का क्या हो जाएगा, जिसमें जो fx है उसमें क्या हो जाएगा, जो हमारा y है उसका मान क्या आएगा, तो y के लिए बोलेंगे तो बताओ क्या आ गया, दूसरे के लिए कितना आ गया, इसका मान भी 1 आ गया। दूसरी कंडीशन क्या है कि fx मतलब x बराबर कितना ले लो, 2 ले लो, तो 2 पर बताओ fx कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा fx आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। फिर तीसरी स्थिति क्या है, fx बराबर क्या है 0 ले लिया, तो 0 लिया तो इस पे क्या हो जाएगा, fx क्या आ गया बच्चों, ये आ गया -1। चौथी कंडीशन क्या है हमारी, x बराबर क्या ले लिया, -1 पर, ठीक है। ये देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो बताओ fx क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा -3। ये हमारे पास में 4 स्टेप आ गई, क्या आ गई ये 4 स्टेप। कहां से ली मैंने, f यहां से ली, f से, इस समुच्चय से लिए, ठीक है, इस समुच्चय के अवयवों को लिया मैंने। और fx को क्या बोलते हैं, fx बराबर y होता है। ये सारे मान किसके हैं, ये y के मान है, किसके मान है ये y के मान है, ध्यान रखना किसके मान है, ये y के मान है, ठीक है। और ये x हमारा आ गया। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास में हमने एक समीकरण बनाया था अभी, क्या है समीकरण, तो क्या है समीकरण 1 से, बताओ समीकरण 1 क्या है हमारा, यह आ गया fx बराबर ax प्लस का क्या है b, यह हमारा समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 में बताओ इनमें से 2 मान रख लो, कोई से भी, हमको 2 मान चाहिए, न्यूनतम कितने मान चाहिए, 2 मान। इनमें से 2 मानों से हम क्या करेंगे, हम याद कर लेंगे, क्योंकि a का और b का मान निकालना है। कोई सा मान रख लो इसमें, तो x बराबर क्या रख दें, तो x बराबर पहले इसे करो, सबसे छोटी संख्या कौन सी है वो उसको रख लो, सबसे छोटी संख्या क्या, 0, तो क्या है x बराबर 0 तथा fx बराबर 1, ठीक है। तो यहां पर रखो, बताओ fx का मान कितना आ गया, 0 आगे रख दिया, a ऐसे कैसे, और x का मान क्या है 0 है, सॉरी fx का मान तो 1 है, ये रहा देखो
एफ एक्स का मान कितना रखा, एक, और एक्स की जगह क्या रख दिया, 0, प्लस बी ऐसे कैसे है, तो 1 बराबर बी आ गया हमारा, तो बी का मान ये आ गया। वापस समीकरण 1 से, समीकरण 1 से अब बताओ क्या रखेंगे, कोई सा रख दो, क्या रखेंगे, x बराबर 1 और एफ एक्स बराबर क्या रखेंगे, 1 रख दो। ये देखो x बराबर 1 रखेंगे और एफ एक्स बराबर भी 1 रखेंगे, तो क्या है समीकरण 1 क्या हमारा, एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी है। बताओ रखो इसमें समीकरण 1 से, बताओ इसमें क्या रखेंगे, 1 रख दिया, ए हमारे पास में एक ऐसे कैसे, x का मान 1 है और b का मान क्या आया हमारे पास में, b का मान आ गया हमारे पास में 1, क्या आ गया, b का मान 1 आ गया, आया कि नहीं आया, 1 मिनट, इसमें हमें कुछ मिसिंग सी लग रही है, तो हमने जब ये किया था क्या है, पहला यहां पर ये 3 था ना, x बराबर यहां पर क्या रखा, 0, यहां पर 0 रखा, तो इसका मान -1 है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका मान -1 है, तो ये भी क्या मान आ जाएगा हमारा, b का मान क्या आ गया, -1, तो यहां पर b का मान क्या आ गया, -1, तो इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो गया, 1 और +1 बराबर a, तो a का मान क्या आ गया हमारे पास में 2। ठीक है, अब हमारा फाइनल आंसर आएगा, क्योंकि अब क्या करेंगे हमने समीकरण 1 से यहां से x का मान 1 रखा, फिर 1 रखा, फिर x का मान 0 रखा, फिर 0 रखा, ठीक है, इनको भी रख के कर सकते हो, x बराबर 2 भी रख के कर सकते हो और एफ एक्स 3 रख के कर सकते हो, आंसर में कोई वो नहीं आएगा, ठीक है, आंसर आएगा। अब हमें क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में a तथा b का मान रखने पर, बताओ क्या है, एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस का बी रख दो, बताओ ए ऐसे कैसे, ए का मान क्या है, 2 है, और एक्स ऐसे कैसे, बी का मान क्या है, -1 है, तो हमारे पास में एफ एक्स आ गया 2x - 1। तो प्यारे बच्चों इसी के साथ में यह हमारा रेखिक फलन एफ एक्स प्राप्त हो गया। कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, रेखिक फलन क्या है, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, 1 हो। एफ एक्स एक रेखिक फलन है, माना मैंने क्या माना, एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस का बी मान लिया। अब इसमें क्या करेंगे, ये जो वाई है हमारा एफ एक्स है, इनको चारों को मान यहां से निकाल लिया, एक्स का मान ये रहा, वाई का मान ये रहा, एक्स का मान ये रहा, वाई का मान ये रहा, एक्स का मान वाई का मान, एक्स का मान वाई का मान रख दिया। समीकरण 1 में इनमें से उठा के, अगर इसको उठाया तो इसमें समीकरण 1 में रख दो, फिर जो भी उठाया समीकरण 1 में रख दो। तो समीकरण 1 में सारी कंडीशनों रखेंगे, ए और बी का मान आ गया, ए और बी का मान फिर समीकरण 1 में रख दो, हमारे पास में मान आ गया। इसी के साथ में हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बात करते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, उदाहरण नंबर 21। क्या पूछा है, प्रांत पूछा है। क्या पूछा है, प्रांत पूछा है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखो हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले उसको देखो, फलन दे रखा है एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 5 बटा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का क्या है 4। हमने इस बात को जानते हैं कि जो हर है, ये नीचे का जो मान है, ये कभी भी इसमें x नॉट इक्वल टू 0, इसका मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, नीचे वाले का मान। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, इसी को हल करना है, ठीक है, क्योंकि हमें प्रांत निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 4 बराबर नहीं है 0 के, ठीक है, ये क्या है, नॉट इक्वल, ठीक है ना, ये बराबर नहीं है का चिन्ह है। इनको तोड़ो और जोड़ो, तो बताओ क्या होगा, मतलब गुणा करने पर तो 4 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, गुणा करने पर तो कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए, जोड़ने पर या घटाने पर कितना आना चाहिए, -5 आना चाहिए। तो ऐसी संख्या बताओ जो गुणा करबा पे 4 आवे, तो 4 गुणा 1 कर दो, क्या हो जाएगा 4, और 4 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कर देंगे तो -5 हो जाएगा आराम से। तो इस तरह से, क्यों कि अगर हम 2 2 4 भी कर सकते हैं, 2 गुणा 2 4 होता है, लेकिन 2 2 को जोड़ो कितना हो गया, 4 ही होता है, हमें 5 चाहिए, तो इसलिए ये इसको यहां पर लगाना है। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 1x प्लस का 4 और नॉट इक्वल 0, ठीक है। क्या कॉमन आएगा दोनों में से, बताओ, इसमें से x आ गया कॉमन, तो x माइनस का बच गया 4, माइनस का इसमें से 1 ले लो, तो x देखो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस बराबर नहीं है 0 के,
हमने लिया x माइनस 4, इसमें से कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, x माइनस 1 बच गया, बराबर नहीं है 0 के। अब दोनों को अलग अलग कर दो, क्या कर दो, तो x माइनस 4 बराबर नहीं है 0 के। दूसरा क्या है कि x माइनस 1 बराबर नहीं है 0 के। तो क्या हो जाएगा, x, इस 4 को इधर भेजो तो बराबर नहीं है 4, और ये x बराबर नहीं है किसके, 1। ये 1 इधर जाएगा तो प्लस का, 4 इधर जाएगा तो प्लस का। हुआ कि नहीं हुआ, हमारे पास में दो कंडीशन आ गई, आई कि नहीं आई। अब इसका जो प्रांत होगा वो किस प्रकार से होगा बच्चों, ये ध्यान रखना। इसमें जो प्रांत होगा, क्या आ रहा है हमारा, x के क्या क्या आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, x का 4, और मतलब x बराबर ना तो 4 होना चाहिए ना ही क्या होना चाहिए, 1। मतलब x का मान 4 भी नहीं होना चाहिए और 1 भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये स्थिति है। तो क्या हो जाएगा, प्रांत क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू r, और कौन कौन से नहीं होने चाहिए, 1 और 4 ये नहीं होने चाहिए। यही क्या हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो इसी के साथ में हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, एग्जाम्पल नंबर 22। क्या दे रखा है कि जो फलन है हमारा एफ एक्स, ये दे रखा है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके द्वारा परिभाषित करना है, और एफ एक्स का क्या बनाना है, हमें आलेख खींचना है। तो हमने बहुत सारे क्वेश्चनों में इस तरह के क्या किए थे, आलेख किए थे। तो अब हम बात करते हैं इसमें क्या है, ये हमारे जो हमने 2 तक के पढ़े थे, जिसमें हमने मापांक भी पढ़े थे, ठीक है, चिन्ह फलन पढ़े थे, लेकिन हमने 3 की स्थिति नहीं पढ़ी। इसे बोलते हैं पीस वाइन फंक्शन। क्या बोलते हैं इसे, इसे बोलते हैं पीस वाइन फंक्शन है हमारा, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, लिख लेना है ना, पीस वाइज वाइन फंक्शन। तो इसका सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले बात करते हैं इसमें, इसको एक एक को अलग अलग कर लो। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा एफ एक्स है, क्या है, वाई है। ये एफ एक्स को क्या बोल सकते हैं बच्चों, वाई बोल सकते हैं इसको, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं वाई बराबर क्या होता है, एफ एक्स होता है। और ये सारे मान किसके हैं, 1 माइनस एक्स, और एक्स 0 से क्या है, छोटा है, 1 है, एक्स बराबर 0 है, एक्स प्लस 1 है, और एक्स बड़ा है किससे, 0 से। तो हमारे पास में कंडीशन दे रखे, इनको एक एक को क्या कर लो, अलग अलग कर लो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या दे रखा है यहां पर, जैसे y बराबर क्या है, 1 माइनस का x है, और x, दूसरा है y बराबर 1 है, और x बराबर 0 है, और y बराबर क्या है, x प्लस का 1 है, और x बड़ा है 0 से। ये हमारे पास में क्या 3 कंडीशन है। अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले मान रखो x का, ठीक है। तो इसमें मान रखेंगे हम इनके अंदर, तो मान रखते चलो। सबसे पहले बताओ इसमें पहली स्थिति क्या है हमारी, पहली स्टेप, केस फर्स्ट, कौन सा है, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे x का मान रखो, x का मान तो क्या है, सबसे पहले कि y बराबर 1 माइनस का x। इसमें क्या करेंगे कि x बराबर 0, तो x बराबर 0 है तो y का मान क्या आ जाएगा, y बराबर 1 माइनस 0। तो हमारे पास में आ गया y बराबर 1। तो बिंदु क्या हो गया हमारा, बिंदु हो गया 0 और 1 के बीच में। नेक्स्ट कंडीशन क्या है इसमें, इसका केस सेकंड है। केस सेकंड में क्या लिखेंगे, x का मान क्या मान हमने 0, अब y का मान 0 मान लो क्या है, तो y बराबर 0। तो y बराबर 0 होगा तो अब x का मान आ जाएगा। तो हमारे पास में क्या है, y बराबर 1 माइनस का x है, तो y की जगह मैंने 0 लिख दिया। तो 1 माइनस का x है, x को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, प्लस का x और 1। तो बिंदु क्या आ गया हमारा, बिंदु आ गया x का मान 1 और y का मान 0। इस तरह से हम क्या करना है, पहले x का मान 0 रखना है, फिर y का मान 0 रखना है, ठीक है। इस तरह से हमारा पहली कंडीशन का ये कंप्लीट हो गया। ये हमारा फर्स्ट केस, फर्स्ट मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो कंप्लीट हुआ इसका। अब बात करते हैं हमारे सेकंड किसकी। तो इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है y बराबर 1 दे रखा है, x बराबर 0। तो 0 और क्या हो गया, बिंदु क्या क्या है हमारे इसमें, बिंदु हैं क्या, 0 और 1 है, ये इसके आगे बिंदु दूसरे के। अब बात करते हैं इसके थर्ड की हम। तो थर्ड में क्या दे रखा है, केस थर्ड में इसमें क्या दे रखा है कि y बराबर x प्लस का 1 है। तो x बराबर 0 रखो तो क्या हो जाएगा, y बराबर
0 प्लस 1, तो y का मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो बिंदु क्या हो गया हमारा, बिंदु हो गया 0 और 1 हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, y बराबर 0 रखेंगे, तो y बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 1, तो 0 रख दो, तो x हो गया, इसकी जगह 1 हो गया। 1 को इधर लिया तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1, तो इसका बिंदु क्या आ गया, -1 और 0। क्या आ गया, -1 और 0। हमने क्या किया इसके अंदर बच्चों, हमने सबसे पहले केस फर्स्ट के अंदर क्या किया कि y इक्वल में क्या किया, 1 माइनस का ये जो है इसके अंदर हमने x की वैल्यू 0 रखी, फिर हमने इसमें y की वैल्यू क्या रखी, 0 0 रखती गई इसके अंदर, इसी के अंदर, ठीक है। फिर हमने सेकंड कंडीशन में क्या किया, हमने इस प्रकार से इसका जो हमारे पास में ये क्या y का मान और ये क्या है x का मान यहां से रख दिया। इसी तरह से हमने थर्ड कंडीशन करी। अब हम इसमें क्या बनाएंगे, आलेख। क्या बनाएंगे, आलेख। तो आलेख की कंडीशन क्या है हमारी, तो आलेख की स्थिति इस तरह से होगी, ये क्या है हमारा, ये हमारा x है, ये हमारा क्या है -x है, ये y है और ये -y है, ये क्या है हमारा 0 है, ठीक है। इसमें थोड़ा तिरछा हो गया, 1 मिनट, ये क्या है हमारा -x और ये है हमारा x अक्ष, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया 0। अब देखो इसमें क्या करना, हमें सबसे पहले इस बिंदु को लेना है। ये बिंदु खाएं हमारा, ये देखो सबसे पहले ये बिंदु खाएं, x का मान क्या है यहाँ पर 0, y का मान खाएं 1, y का मान 1 खाएं, इस पर लिख दो, क्या लिखेंगे, जैसे 1 लिखा, यहाँ पर 0 है 1 और ये क्या हो गया हमारा, चलो ऊपर ऊपर ले लेते हैं, काफी इन पे ऊपर, जैसे इसके ले लिया 1, ठीक है, सबन में 1 1 ही आ रहा है, इसमें भी ले लो क्या 1, इधर भी क्या लिया -1, ये +1 और ये क्या हो गया नीचे हमारा -1 हो गया। इस तरह से हमने ये बना दिया। अब क्या कह रहा है, x का मान क्या है, आगे का x का मान होता है, पीछे का y का मान होता है, x का मान 0, y का मान 1। हाँ, बिंदु हमारा यहां पर है, बिंदु कहां पर है हमारा, यहां पर है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या हो गई हमारी, इधर की साइड आ जाओ, यहां पर x का मान कितना है, 1 है, x का मान कितना है, यहां पर 1 है और y का मान 0 है, दोनों को मिला दो। क्या किया मैंने, दोनों को यहां पर मिला दिया, तो इन दोनों को मिलाना है हमें, ठीक है। इस तरह से हम इनको ऊपर तक ले गए, ठीक है। ये हमारा पहली कंडीशन बन गई, ठीक है। अब देखो आगे क्या कह रहा है, ये पहली स्टेप की हो गई। सेकंड स्टेप को छोड़ो, अभी थर्ड की स्टेप को बताओ क्या लिखा है, एक तो क्या 0 और एक y का मान क्या है 1, तो y का मान तो 1 यहीं पर है और x का मान 0 यहीं पर आ जाएगा। दूसरा क्या दे रखा है, बिंदु क्या है, x का मान -1 है, x का मान माइनस कहां यहां पर है, तो इनको मिला दो आपस में, तो हमारी स्थिति ये बन गई हमारी, बनी कि नहीं बनी स्थिति, ये बन गई हमारी। अब बच्चों इसके अंदर देखो, इसमें क्या दे रखा है, हमारे क्वेश्चन के अंदर की विशेषता से हम समझेंगे इनको। देखो क्या दे रखा है, x लेस देन क्या है 0, क्या है x लेस देन क्या है 0 है, मतलब क्या है कि जो x का मान है वो 0 से क्या है छोटा है। तो 0 से जब छोटा होगा तो बताओ क्या स्थिति आएगी इसके अंदर, जो ग्राफ होगा वो किधर बनेगा, इधर की साइड में रहेगा, ये नीचे वाला क्या होगा, ये ग्राफ है, ये क्या हो जाएगा हमारा हट जाएगा, हटेगा कि नहीं होगा। तो मतलब क्या है कि जो इसमें पहली कंडीशन में क्या दे रखी है कि x लेस देन 0, 0 का मान जो x का मान है वो 0 से क्या है, 0 से क्या छोटा, तो छोटा होगा तो मान कैसा होगा ऋणात्मक, तो इसमें होगा तो ये ऋणात्मक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये वाले से हमें मतलब ही नहीं है, ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा हट जाएगा, इधर की साइड का ही मान आएगा। नेक्स्ट क्या है, x बराबर 0 है, ठीक है, अभी करते हैं, और ये क्या है x का मान क्या है ग्रेटर देन 0, तो बताओ इसमें क्या दे रखा है, x का मान 0 से क्या है बड़ा, तो x का मान जब 0 से बड़ा है तो इधर की साइड ही तो आएगा 0 से बड़ा। देखो 0 से छोटा होगा वो किधर आएगा, इधर आएगा, देखो मैं यहां लिख रहा हूं क्या है 0 से छोटा, 0 से छोटा मान होगा वो इधर की साइड में आएगा, इसलिए मैंने यहां से इधर की साइड में साफ कर दिया। और 0 से क्या है बड़ा,
0 से बड़ा होगा वो इधर की साइड में आएगा, तो इसलिए यहां से यहां तक रखेंगे, यहां से यहां तक इसको क्या कर देंगे हम, इसको हम हटा देंगे। क्या कर दिया, हटा दिया हमने, बढ़िया बन गई डायग्राम। ठीक है, अब हमें क्या करना है इसमें, नेक्स्ट कंडीशन, इसको और भी बड़े ले जाओ थोड़ा अच्छा लगेगा। अब हमारे पास में ये स्थिति आ गई, और यहां क्या दे रखा है कि जो क्या दे रखा है, y बराबर 1 है, x बराबर 0 है। इसका मतलब तो यहां पर क्या कर देंगे, बिल्कुल इसको इस तरह की स्थिति आ जाएगी। तो हमारे पास में जो ये वाली लाइन थी शुरू की, ये क्या थी हमारी, ये थी y बराबर x माइनस 1, और ये वाली थी क्या थी, y बराबर x प्लस का 1। तो ये हमारा आलेख बन गया। क्या बन गया, ये आलेख। तो 20 से 1 में आलेख बनेगा इसका, किस में बनेगा, 20 से 1 में आलेख बनेगा। इसी के साथ में हमारी जो ये एग्जाम्पल थे वो कंप्लीट हुए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी जो एक्सरसाइज की जो विविध प्रश्नावली है उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी, धन्यवाद।